तो अगर हाकिम की तरह रहिएगा तो यहाँ एक से एक फैशन डिजाइन वाली टोपी पहन लीजिए और यहाँ 1 दर्जन स्टार फूल तलवार कंधे पर लगा लीजिए और उसका कोई वैल्यू नहीं है। जनता इसको कुछ नहीं समझती। जनता तभी आपको इज्जत देगी और प्यार देगी जब जनता से आप जुड़िएगा दिल से। ये स्टार और तगमे का कोई मतलब नहीं है। गाड़ी पर 4 स्टार लगा कर चलिए या 14 स्टार लगा कर चलिए, जनता वो सब कुछ नहीं समझती। अच्छी पुलिस उसी को हम कहेंगे जो प्रो पुअर पुलिसिंग करे, क्योंकि समाज में जो शोषित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, समाज के सबसे निचले पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है, अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो व्यवस्था के प्रति आक्रोश होगा। और अगर ऐसे ही इस हालात बने रहे लंबे समय तक, वो आक्रोश विद्रोह में बदल जाता है, जिसको हम नक्सलवाद कहते हैं। ये सब चीजें समझने की हैं। इसलिए अगर समाज में शांति बनाए रखनी है, भाईचारा बनाए रखना है, समृद्ध समाज बना करके रखना है, तो समाज के सबसे निचले पायदान पर जो खड़ा आदमी है उसको जस्टिस देना ही होगा, उसको सम्मान देना ही होगा। जस्टिस जब मैं बोलता हूं तो हर तरह का जस्टिस है, राजनीतिक न्याय हो, सामाजिक न्याय हो, सांस्कृतिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, हर स्तर पर उसको न्याय देना होगा और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना होगा। और नहीं जोड़ेंगे तो फिर समाज में वही आक्रोश होगा और उसकी अंतिम परिणति विद्रोह में होती है, व्यवस्था के प्रति विद्रोह, उसी को लोग उग्रवाद बोलते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है ये समझना। तो ये पब्लिक से सीधे कनेक्ट होने का बहुत फायदा है और इस बात को मैं बहुत पहले ही समझ गया था। तो मैं बेगूसराय में रहा, औरंगाबाद में रहा, जहानाबाद में रहा, या जहां भी जिस जिले में भी रहा, मैंने आम जनता के साथ अपनी कनेक्टिविटी बना करके रखी। जैसे उदाहरण के लिए मिसाल के तौर पर औरंगाबाद में मैंने गांव गांव में शांति समिति, शांति सह निगरानी समिति बनाया। 54,000 लोगों को डायरेक्ट अपने साथ जोड़ा। 54,000 एक गांव गांव, पंचायत पंचायत में नौजवानों को खड़ा किया। कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है वो बताओ, कहाँ किसके साथ शोषण हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उपद्रव हो रहा है, कोई थानेदार या प्रशासन का आदमी भी गलत कर रहा है वो भी हमको बताओ। तो एक सेफ्टी वॉल्व हो जाता है। लोग उसके माध्यम से, उस फोरम के माध्यम से आपके तक शिकायत लाते हैं और आपको मौका देते हैं कि आप इसको ठीक करिए। अगर आपने ठीक किया तो बहुत बड़ा काम हुआ, आपने ठीक नहीं किया, उसमें अगर फेल कर गए तो फिर वही आक्रोश, बाद में विद्रोह। तो समाज में उसकी परिणति देखने को मिलती है हिंसा के रूप में, जातीय संघर्ष के रूप में, या सांप्रदायिक संघर्ष के रूप में। तो फीडबैक लेने के लिए लोगों से जुड़ना बहुत जरूरी होता है। वही और बेगूसराय में गया, गांव गांव में मैंने नौजवानों की टोली खड़ी की, नौजवानों के क्लब बनाए, उनसे जुड़ा, वो आज तक मैं जुड़ा हुआ हूँ। जहानाबाद में था, नगर संसद बनाई, गांव गांव में अपनी कनेक्टिविटी लोगों के सामने। और आपको आम आदमी की भाषा में बोलना होगा, आम आदमी की तरह रहना होगा, तभी आपसे लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो उनसे सहजता से रहिए, सरलता से मिलिए। मेरा मिलने का कोई टाइम नहीं हुआ करता था जब मैं सीधा, कोई कभी आया करके मिल सकता है। डीजीपी में था तब भी मैंने कोई विज्ञापन नहीं दिया था कि जनता दरबार मेरे यहाँ लगेगा, कोई विज्ञापन नहीं आया था अखबारों में, लेकिन रोज सैकड़ों की संख्या में लोग आते थे। और रिक्शा वाला हो, टमटम वाला हो, या जूता सीने वाला हो, या कोई बड़ा से बड़ा आदमी हो, छोटा से छोटा आदमी हो, कोई भी टाइम फिक्स था 4 से 6 बजे के बीच में डीजीपी के ऑफिस में आ गया। नीचे 100-150 आदमी के बैठने की व्यवस्था है। मैं 4 बजे खुद ही उतर करके आ जाता था। अगर मैं नहीं हूं तो मेरे बदले में कोई एडीजी रैंक का अफसर आकर बैठ जाएगा। 2-3 और आईपीएस अफसर बैठते थे। एक एक आदमी से मिलना, उसकी बात सुनना, उसकी शिकायत को लेना, लिखित रूप से उसको कंप्यूटराइज करना, संबंधित पदाधिकारी को जांच, इंक्वायरी और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजना। उसमें कुछ काम अधिकांश हो जाता है, जायज काम, तो कुछ 100% नतीजा नहीं भी आए तो लोगों को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि कम से कम हमको डीजीपी से मिलने के लिए किसी पैरवी की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे तो भेंट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे व्यवस्था में आस्था पैदा होती है लोगों की, और जब लोगों की आस्था व्यवस्था में पैदा होगी तो व्यवस्था प्रति आक्रोश कम होगा, बगावत तो बिल्कुल नहीं होगी। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग जिसकी बात आजकल बड़ा इस पर जोर है, और विदेशों में भी, ये तो मैंने आज से नौकरी ज्वाइन करने के साथ ही 32 साल पहले मैंने शुरू कर दिया था। स्वतः लोगों से जुड़ना, गांव में जाना,
दलितों के गांव में जाना, मुसहर के गांव में जाना, पिछड़ों के गांव में जाना, उनके साथ उनकी झोंपड़ी में बैठना, उनके साथ खाना खाना, उनकी बात सुनना, उनका दुख सुनना, उनको उनकी पीठ थपथपाना, उनको बोलना कि कोई तकलीफ हो तो मेरे पास आओ, सीधे आओ, कोई दिक्कत है तो। इसके बड़े फायदे होते हैं। तो ये काम तो मैं जीवन भर करता रहा हूँ, यही मेरी पूंजी भी है और इसीलिए मैं लोगों से कनेक्टेड भी हूँ। तो अगर हाकिम की तरह रहिएगा तो यहाँ एक से एक फैशन डिजाइन वाली टोपी पहन लीजिए और यहाँ 1 दर्जन स्टार फूल तलवार कंधे पर लगा लीजिए और उसका कोई वैल्यू नहीं है। जनता इसको कुछ नहीं समझती। जनता तभी आपको इज्जत देगी और प्यार देगी जब जनता से आप जुड़िएगा दिल से। ये स्टार और तगमे का कोई मतलब नहीं है। गाड़ी पर 4 स्टार लगा कर चलिए या 14 स्टार लगा कर चलिए, जनता वो सब कुछ नहीं समझती। जनता उस अधिकारी को अपना हीरो मानती है जो जनता की के दुख को समझता है, उसके दर्द को समझता है, जो उसकी पीड़ा को समझता है, जो संकट में जनता के साथ खड़ा होता है। बस ये सीधी बात है। और आज ऐसे अधिकारियों की जरूरत है। इसलिए जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीसीएस स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उनको ये बात मंत्र की तरह मान लेनी चाहिए, अपने अपने दिल दिमाग में, मतलब इसको बिठा लेना चाहिए कि आप सेवा करने के लिए जा रहे हैं, तब आप सफल होंगे।